Good morning, students. In today's lecture, we will discuss some MCQs related to mechanical properties of solid. देखिए, जैसे नंबर 1, a 5 centimeter cube of substance has its upper surface displaced by 0.5 centimeter by tangential force of 0.25 Newton. What is the modulus of rigidity of the substance? देखिए, इस न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाइड फोर्स कितना दिया है, F इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन. दिस कैन बी रिटन एज 25 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन. सो 0.25 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 10⁻² न्यूटन. देन डेल्टा यल की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट? डेल्टा यल दैट इज द अपर सरफेस डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर. ओके, तो 0.5 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻1 और सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर दैट इज 10⁻². सो दिस बिकम्स 5 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट. और लेंथ इसकी यहाँ पर कितनी है? यल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. दिस इज़ 5 इंटू 10⁻² मीटर. हमें यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब ईटा की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट. देखिए, इस तरह का एक क्यूब है यहाँ पर, इस तरह का क्यूब है स्टूडेंट. ओके, दिस इज क्यूब. नो, बॉटम सरफेस इज फिक्स्ड और यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड किया है जिसकी वजह से इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इतने डिस्टेंस से, डेल्टा यल से, और इसकी वैल्यू दी है 0.5 सेंटीमीटर. ओके, और लेंथ कितनी है? दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अपर सरफेस फ्रॉम लोअर फिक्स्ड सरफेस, इट इज़ 5 सेंटीमीटर. मतलब यल की वैल्यू पता है हमें, टेंजेंशियल फोर्स भी पता है. ओके, तो फार्मूला क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन. क्या होता है यहाँ पर? यस, डिस्प्लेसमेंट टेकन प्लेस इन अपर सरफेस डेल्टा यल डिवाइडेड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस. सो यल, दिस इज F बाय A, ओके, इंटू यल बाय डेल्टा यल. अब यहाँ पर A का मीनिंग होगा इस अपर सरफेस का एरिया. अब ये पूरा क्यूब है, यल लेंथ हाइट यल. ओके, तो अपर सरफेस का एरिया क्या होगा यहाँ पर? A इज इक्वल टू यल स्क्वेयर. यस, तो ईटा के लिए फार्मूला होगा फिर F बाय यल स्क्वेयर इंटू यल बाय डेल्टा यल. देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू, देखिए, एक यल इस स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय यल इंटू डेल्टा यल. अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं स्टूडेंट हम. F कितना है? 25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय, ओके, फार्मूला यहाँ पर यल कितना है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻² इंटू डेल्टा यल 0.5 सेंटीमीटर दैट इज़ 5, यहाँ पर मीटर में कन्वर्जन है, 5 इंटू 10⁻³ राइट. तो ईटा इज इक्वल टू 25. देखिए, 10⁻² 10⁻² कैंसिल, 10⁻³ को ऊपर लेके आइए, 10⁻+3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25. सो दिस इज़ 10⁻³ 25 कैंसिल, मतलब ईटा इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? यस, ऑप्शन डी इज़ द आंसर. नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट. फॉर स्टील द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील वायर विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट. और ब्रैकेट के अंदर देखिए G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर और डेंसिटी ऑफ स्टील दी है 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस दिए
ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस शॉर्टली हम इसको BS इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ L ऑफ द वायर जो निकालनी है हमें, स्टील वायर की मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी द वेट ऑफ द वायर। ओके, तो देखिए जनरल फार्मूला पहले, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस का मीनिंग क्लियर है ना आपको कि F/A दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम BS लिखेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है 8 × 10⁶। ठीक है, नाउ F मतलब लोड अटैच्ड, एक्स्ट्रा लोड तो यहाँ पर अटैच नहीं है वायर को, तो उसका खुद का वेट होगा यहाँ पर। तो वेट ऑफ द वायर mg दैट एक्ट्स एज लोड। ओके, और एरिया A। और देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या दिया है, देखिए ब्रैकेट के अंदर g की वैल्यू दी है हमें 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टील, तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो डेंसिटी कितनी है यहाँ पर 8 × 10⁻⁻, यस कितना है 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें L की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो देखिए मास तो नहीं दिया है यहाँ पर, डेंसिटी दिया है। तो हमें पता है ना कि मास इज इक्वल टू, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है पहले, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू। अब वायर्स आर जनरली सिलेंड्रिकल, वायर्स इस तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं, बराबर है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ होगी L, जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होगा फिर A × L। देखिए ये m की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू m की जगह पर क्या लिखना है ρA कैपिटल L, ओके, इंटू G डिवाइडेड बाय A। तो A कैंसिल हो गया, हमें निकालनी है वैल्यू L। तो अब L के लिए फार्मूला क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, और यहाँ पर रो और G इधर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, रो G, यस। तो इस फार्मूले से हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब बाकी वैल्यूज तो दिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है यहाँ पर 8 × 10⁶ डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी ऑफ स्टील 8 × 10⁻³ और G की वैल्यू दी है 10। ओके, 8 कैंसल, L इज इक्वल टू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, अब इसका पावर 1 है ना, तो 3 + 1 10⁻⁴, और 10⁻⁶ इसको ऊपर लेके आइए 10⁻⁻⁴। तो L इज इक्वल टू 10⁻² बचेगा यहाँ पर मीटर, दैट इज़ 100 मीटर। ये है 100 मीटर, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस 8 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील वायर कितनी रहेगी, जहाँ पर विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग वायर अंडर इट्स ओन वेट। तो यह स्टूडेंट 100 मीटर इन लेंथ। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, C ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। What is the percentage decrease in the volume of the liquid when pressure is increased by 20 atmosphere? और ब्रैकेट में 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकालना है। तो बल्क मॉडुलस सिंबल क्या होता है, K इज इक्वल टू 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये K की वैल्यू दी है स्टूडेंट, राइट। परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब ΔV/V × 100, ये है परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। व्हाट इज ΔV, दैट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम।
per unit original volume into 100, that gives percentage decrease in volume of the liquid. Okay, when pressure is increased by, मतलब dp की वैल्यू कितनी दी है, dp या फिर इसको हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर. ओके, और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें पता है एक्चुअल वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1.013 इंटू 10⁵. तो राउंडेड फिगर हम यहाँ पर लेंगे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यही वैल्यू यहाँ पर दी है. ओके, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. तो बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू यस डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. दैट इज़ एक्चुअली डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी. ये एक्चुअल फार्मूला है स्टूडेंट. मतलब बल्क मॉडुलस इज़ नथिंग बट द स्ट्रेस, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया. अब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर हो गया और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, दैट इज स्ट्रेन. तो वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. तो डेल्टा वी बाई वी के लिए फार्मूला क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा पी. अब ये के यहाँ पर डिनोमीटर में आएगा. ओके, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इसकी वैल्यू निकालनी ना हमें. तो डेल्टा पी बाई के इंटू 100 करते हैं. तो डेल्टा पी कितना है यहाँ पर 20 एटमॉस्फेयर, और एक एटमॉस्फेयर मतलब 10⁵. तो इंटू 10⁵. अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो गया एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन. के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻10. ओके, और इंटू ये 100 करना है हमें. तो देखिए यहाँ पर 2 सिंप्लीफाई करते 10 हो जाएगा. तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू देखिए 10⁻1 और 100 मतलब 10⁻2, 10⁻2 और 10 मतलब 10⁻3 और ये 5, तो 10⁻8 होगा. अब ये 10⁻2 प्लस 10 ऊपर लेके आइए, 10⁻2 माइनस 10 होगा. दैट मीन्स 10⁻2 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2, बराबर. दिस कैन बी रिटन एज 0.01%. तो ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है, 0.01%, दैट इज़ ए ऑप्शन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट. अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर shows a decrease of 0.1% in its volume at the bottom. What is the bulk modulus of material of the ball? और ब्रैकेट में रो वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर दिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक यहाँ पर लेक है, सपोज दिस इज लेक. लेक पता है ना आपको, व्हाट इज़ लेक, दैट इज़ तालाब है ना. एक तालाब है यहाँ पर, वाटर इसके अंदर. ओके, और जिसकी हाइट कितनी दी है यहाँ पर, एच कितनी है, एच इज इक्वल 200 मीटर. अब एक बॉल है यहाँ पर, मेटल बॉल या उस तरह का एक स्फेरिकल बॉल है. ओके, यहाँ से इसको ड्रॉप किया. नाउ इट मूव्स डाउनवर्ड विथ, बिकॉज डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी वाटर से. ओके, तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा वो बॉटम के अंदर. तो पहले वो एयर में था, अब वाटर के अंदर आ गया. तो इसके ऊपर वाटर कॉलम है ना ये इतना, जिसकी हाइट कितनी है 200 मीटर. तो जब ये एयर में था तो प्रेशर कम था. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था. अब वाटर के अंदर आने के बाद ये वाटर का कॉलम इसके ऊपर ऐड हो गया ना, तो इसका एक अलग से प्रेशर होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. वाटर कॉलम का प्रेशर. ओके, वाटर कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है ना यहाँ पर. तो यस, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ कितना हुआ है, dp, इतना प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है स्टूडेंट. तो ये हाइट यहाँ पर दी है, इससे हम प्रेशर निकाल सकते हैं. ओके, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी है. डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, तो बल्क मॉडुलस हमें निकालना है, मतलब के की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट. देखिए और एक कंडीशन यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, दैट इज़ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
जब ये वाटर के अंदर आ जाएगा तो इतना वाटर कॉलम बढ़ गया ना इसके ऊपर और इट्स हेड, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाटर कॉलम इसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये प्रेशर कितना है वाटर कॉलम का प्रेशर, दैट इज चेंज इन प्रेशर। ओके, देखिए फिर से, जब ये बॉल एयर में था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हम कंसिडर करते हैं, राइट। अब ये प्रेशर इंक्रीज होगा जब बॉल बॉटम तक पहुंचेगा, तो इसके ऊपर अब वाटर का कॉलम है ना, उसका भी प्रेशर होगा। लेट दैट प्रेशर इज़ P1। तो एयर में प्रेशर कितना है P0, वाटर के अंदर प्रेशर कितना है P1। तो फिर चेंज इन प्रेशर मतलब P1 माइनस P0, P1 माइनस P0। ओके, तो ये चेंज इन प्रेशर इस तरह से होगा स्टूडेंट। अब ये चेंज इन प्रेशर मतलब सिर्फ वाटर कॉलम का प्रेशर ही निकालना है हमें, तो उसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट dP इज इक्वल टू H रो G, ये फार्मूला है। व्हाट इज H? हाइट ऑफ वाटर कॉलम ओवर द बॉल जो 200 मीटर दिए, रो डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम 1000 वो भी दिए, G की वैल्यू पता होती है हमें 9.8 है ना, G की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इससे हम dP निकाल सकते हैं। देन अब डिक्रीज ऑफ 0.1% इन इट्स वॉल्यूम ऑफ एट द बॉटम, तो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर बॉल का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V बाई V की वैल्यू कितनी दी है 0.1%, दैट इज 0.1 डिवाइड बाय 100% मतलब डिवाइड बाय 100। ओके, तो डेल्टा V बाई V की वैल्यू क्या होगी फिर 0.1 मतलब 10⁻⁻1 लिखेंगे हम। ओके, डिवाइड बाय 10⁻²100 का मतलब 10⁻⁻1, अभी ऊपर आने के बाद 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो डेल्टा V बाई V की वैल्यू कितनी आती है टोटल 10⁻3। ये चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो दिस इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन। नाउ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है dP इंटू V बाय डेल्टा V, या फिर डेल्टा PV इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो K इज इक्वल टू dP की वैल्यू कितनी है इसे निकाल सकते हैं हम H रो G, यस, और V अपॉन डेल्टा V की वैल्यू देखिए, डेल्टा V बाई V की वैल्यू 10⁻⁻3, तो V बाय डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 10⁻⁻3 होगी। तो चलिए इसको 1 अपॉन 10⁻⁻3 ऐसे लिखेंगे हम। नाउ K इज इक्वल टू H कितना है यहाँ पर 200 मीटर है ना, 200 मीटर, और रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू G की वैल्यू 9.8। अब ये 10⁻³ ऊपर लेके आइए, इसको 10⁻+3 हो जाएगा, राइट। सो K इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना होगा 2 इंटू, नो यहाँ पर 2 जीरोज़ है और यहाँ पर कितने 3 जीरोज़ है, तो टोटल 10⁻² कितना होगा पावर 5 होगा, इंटू 9.8 इंटू 10⁻3। तो K इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 कितना होगा 19.6 इंटू 10⁻5 और ये 3 8 और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर है क्या देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अंदर। ओके, तो 19.6 इंटू 10⁻8 मतलब बी ऑप्शन, राइट स्टूडेंट, है ना इजी है। देखिए नेक्स्ट MCQ, अ मेटेलिक रॉड ब्रेक्स when the strain produced in the rod is 0.2%. What should be the area of cross section to support a load of 10⁻⁴ Newton if Young's modulus of material of the rod is 7 into 10⁹ Newton per meter square. देखिए पहले गिवन डाटा क्या क्या लिख लेते हैं। मेटेलिक रॉड ब्रेक्स व्हेन स्ट्रेन प्रोड्यूसेस इन द रॉड इज, मतलब स्ट्रेन दिया है यहाँ पर, स्ट्रेन की वैल्यू दी है यहाँ पर कितनी है 0.2%, मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये स्ट्रेन की वैल्यू स्टूडेंट, दैट मीन्स 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1। ओके,
डिवाइड बाय 100 मतलब 10⁻²। सो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी 2 × 10⁻²। देखिए -1 और ये 10⁻² ऊपर आने के बाद -2 होगा, -2 और ये -1 -3। ओके, तो ये स्ट्रेन की वैल्यू है। अब स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। स्ट्रेन मतलब ये इसकी वैल्यू है यहाँ पर स्टूडेंट। नाउ व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 10⁻4 न्यूटन, मतलब 10⁻4 न्यूटन मतलब कितना 10,000 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 10⁻4 न्यूटन। 10,000 न्यूटन इतना फोर्स वायर सस्टेन करेगा, बैलेंस करेगा, इतने उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालनी है। मतलब उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा जो 10⁻4 न्यूटन सस्टेन करेगा वेट। तो यंग्स मॉडुलस भी दिया है ना यहाँ पर, y कितना दिया है, y इज इक्वल टू, यस इट इज़ 7 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल न्यूमेरिकल देखिए, y इज इक्वल टू फार्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेस मतलब F बाय A फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा L बाय L। दिस इज F बाय A इंटू कैपिटल L बाय डेल्टा L। ओके, तो हमें यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई आएगा, ओके, y इंटू डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू F बाय A, इधर मल्टीप्लाई किया हमने, हमें A की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। ओके, नो A इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू, अगर ये इधर लाते हैं हम तो F डिवाइडेड बाय y इंटू डेल्टा L बाय L, ये फार्मूला तैयार होगा ना A के लिए। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर देखिए A इज इक्वल टू F कितना है 10⁻4 डिवाइड बाय y, यस इट इज़ 7 × 10⁻9 और डेल्टा L बाय L की वैल्यू कितनी है स्ट्रेन 2 × 10⁻³ राइट। तो A इज इक्वल टू देखिए 7 × 2 14 मतलब 1/14 इंटू 10⁻4। ओके, नीचे देखिए 10⁻9 और 10⁻³ तो 10⁻6 बचता है यहाँ पर। ओके, तो 1/14 इंटू 10⁻², देखिए इसको अगर ऊपर लेके आते हैं तो -6 + 4 10⁻²। देयरफॉर A इज इक्वल टू, इस तरह का तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो चलिए 14 से डिवाइड करते तो यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा, तो 0 पॉइंट अब यहाँ पर होगा 10 और एक 0 लेना होगा, अब 100 हो गया यहाँ पर, है ना। 100 डिवाइड बाय 14, तो 100 डिवाइड बाय 14 मतलब 14 7 × 98 कैरी 2 मतलब 20 हो जाता है, फिर से 1 और 5 ओके इंटू 10⁻²। तो A इज इक्वल टू, अगर डेसिमल पॉइंट 7 के बाद लाते हैं स्टूडेंट देखिए 7.15 इंटू 10⁻² कितना होगा, डेसिमल पॉइंट 1 2 डिजिट से शिफ्ट किया हमने राइट की तरफ -2 और ये 10⁻², तो आंसर कितना होगा 7.15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन है क्या गिवन ऑप्शन, यस इट इज़ ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ पर, ए ऑप्शन है ना, यस इट इज़ ए ऑप्शन राइट स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट MCQ यहाँ पर, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्टील वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मास ऑफ 40 किलोग्राम, लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर, ओके एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लोली अप्लाइड विदाउट इलास्टिक लिमिट बीइंग रीच्ड, मतलब विद इन द इलास्टिक लिमिट। ओके, तो हमें यहाँ पर वर्क डन कितना होगा ये निकालना है। तो चलिए पहले गिवन डाटा यहाँ पर क्या क्या दिया है कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है y इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन
मास दिया है यहाँ पर, मास नहीं 40 किलोग्राम, मास 40 किलोग्राम, लेंथ यल, ओके 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, कितना 2 मीटर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दिस इज 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 0.06 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻⁴। तो ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पहले हम कन्वर्ट करते हैं कि 0.06 मतलब 6 इंटू 10⁻² कितना होगा -2 होगा ना। अब 6 इंटू 10⁻²-2 माइनस 6 ये हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया उसकी वैल्यू, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू, ओके। तो वर्क डन हमें निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, वर्क डन के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब इलोंगेशन, इंक्रीज इन लेंथ। तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा यल, ये है ना फार्मूला, या फिर इसको हम स्मॉल यल से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एम जी, या फिर फिलहाल एफ ही रखते हैं। तो डेल्टा एल को रिप्लेस करना है बिकॉज डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, ओके। तो हमारे पास एक फार्मूला देखिए, y इज इक्वल टू एफ बाय ए, ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा यल बाय यल, ये फार्मूला। इसको हम एफ बाय ए इंटू यल बाय डेल्टा यल, इस तरह से देखिए। डेल्टा यल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यल, ओके स्टूडेंट, देखिए डेल्टा यल के लिए फार्मूला क्या होगा, फिर डेल्टा यल को इधर लाते हैं तो फिर एफ यल डिवाइड बाय ए इंटू वाई, ओके। तो डेल्टा यल की जगह पर ये लिखेंगे अब हम एफ यल डिवाइड बाय ए वाई। तो वर्क डन के लिए फार्मूला यहाँ पर स्टूडेंट हाफ, देखिए एफ इंटू एफ स्क्वायर हो गया ना, ये यल डिवाइड बाय ए वाई, दिस इज़ हाफ। अब एफ स्क्वायर मतलब एफ को हम एम जी लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर यल डिवाइडेड बाय ए वाई, ओके। अब वैल्यूज़ रखते हैं, हाफ इंटू एम कितना है 40 किलोग्राम और जी की वैल्यू 9.8, इसका स्क्वायर इंटू यल 2 मीटर डिवाइडेड बाय ए कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁶, वाई की वैल्यू ये 2 इंटू 10⁻11। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 2 कैंसल, तो W इज इक्वल टू, ओके, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 इंटू 9.8 का स्क्वायर, इसको हम 9.8 इंटू 9.8 लिखेंगे स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 6 बचा नीचे 6 और 10⁻⁻⁶ और 10⁻+11 मतलब 10⁻5 बचेगा, उसको अगर ऊपर लेके आते तो 10⁻5, ओके। तो ये स्टेप अगर हम कंप्लीट करते स्टूडेंट तो इसका आंसर आता है, देखिए 0.128 जूल, ये इतना आंसर आता है, ओके। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन, राइट स्टूडेंट।